यदि कोई ये सोचे कि वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज ही क्यों की, उन्होंने एआई बनाया ही क्यों, जो एआई साइंटिस्ट है उनको ये काम नहीं करने की ज़रूरत थी। बात यहाँ इसकी है ही नहीं कि क्या चीज़ें बन रही हैं और क्या नहीं बन रही हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आप और आपका जो रोजगार है वो इससे कैसे प्रभावित हो रहा है। वो एआई के कारण प्रभावित है या आपकी वजह से प्रभावित है। और जो ये बेरोजगारी की बातें चल रही हैं, इनको गहराई से समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एआई अभी हाल में सक्रिय हो गए और आप लोगों को लगने लगा कि इस तरह की स्थिति परिस्थिति बन गई। वो वर्षों से काम कर रहे हैं और आपके बीच में जी रहे हैं। और आप में से ऐसे किसी व्यक्ति को लगता है कि ऐसा कहाँ, हम लोग एआई से कहाँ जुड़े हुए हैं, तो आपके पास में स्मार्टफोन होना ही काफ़ी है। आपके स्मार्टफोन के जरिए कई तरह के ऐप्स, और उन ऐप्स के जो एआई हैं वो आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं तो इसकी बेरोजगारी से क्या लेना देना है। ऐसा होने से व्यक्ति बेरोजगार कैसे हो सकता है? बिल्कुल लेना देना है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की कि आप जिस हिसाब से अपने जीवन को जी रहे हैं उसमें आप अपने रोजगार को पाने के लिए क्या करते हैं। आप जॉब के लिए, बिजनेस के लिए क्या करते हैं? आपने पढ़ाइयाँ की, स्कूलिंग किया आपने, आप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करते हैं, कोई ट्रेनिंग लेते हैं, डिप्लोमा करते हैं, और फिर क्या करते हैं? किसी जॉब में ज्वाइन करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं और फिर जॉब ज्वाइन करते हैं, या फिर कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और नहीं तो फिर अलग से अपने किसी स्किल को लेकर के आप काम करते हैं। इन सब के लिए आपको समय देना होता है, प्रॉपर समय देना होता है। लेकिन आपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, आप कोई रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए, कोई नौकरी आपकी नहीं लग पाई, आप किसी खास तरह का स्किल डेवलप नहीं कर पाए, आप इस स्थिति में नहीं है कि कोई स्टार्टअप शुरू कर सकें, फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा ना हो, या फिर आपको कोई आइडिया ना हो कि कोई बिजनेस करे तो करे कैसे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब यहाँ पर एआई का कोई लेना देना नहीं है। आप पहले से ही ऐसी स्थिति में हैं कि आपके पास में कोई रोजगार नहीं है, रोजगार के कोई साधन नहीं है, या आप उसके लायक नहीं है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। अब ऐसे में अपनी असफलता को सफलता बनाने का जो प्रयास होता है कि मैं जॉब में होता, बिजनेस होता, बहुत कुछ होता, लेकिन एआई के चलते नहीं हो पा रहा है, वो सारा का सारा जो रोजगार है वो खत्म करता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे जी ही रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं। आपने अपने अंदर कुछ ऐसा सीखा ही नहीं कि आपको कोई काम दे सके और आप उसके द्वारा कुछ अर्निंग कर सके। अब ये तो एक आपकी अपनी निजी समस्या है, आपकी निजी व्यवस्था है, जिसके शिकार आप हो जाते हैं। हो सकता है लोगों को बुरा भी लगे, क्योंकि सीधे ये बातें आपको बोली जा रही हैं। लेकिन अब ये दूसरा पहलू जिसमें एआई भी शामिल है, वो ये है कि जब आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करते हैं, जब आप वहाँ वक्त बिताते हैं, और जब आप फ़ोन के थ्रू डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, इंगेज होते हैं, खुद को एंटरटेन करते हैं, वो चाहे आपका सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म हो, या आप ऑडियो सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, आप चाहे जो कुछ कर रहे हो। अब ऐसे में आप जिस ऐप को यूज़ करते हैं, तो वो ऐप्स जो ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत बड़ी कंपनियों से आते हैं, उन ऐप्स के अंदर कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, और वो विशेषताएं एआई के द्वारा आती हैं, जिससे वो आपके ऊपर निगरानी करते हैं, आपका अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, किस तरह की चीज़ें आपको कब देखने की ज़रूरत है, कब दिखाने की ज़रूरत है, क्या आप खरीदते हैं, कहाँ घूमते हैं, कौन से साइट पर जाते हैं, कितना वक्त बिताते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। वो सारी गतिविधियां जो आप इंटरनेट पर कर रहे हैं, वो एआई ऑब्जर्व करते रहते हैं, और उसके बाद वो आपके बारे में कुछ आंकड़े तैयार करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद फिर वो आपके लिए कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं
इसका बहुत ही सरल उदाहरण आपका यूट्यूब है। जब आप यूट्यूब पर जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नीचे करके वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, किसी को स्किप करते हैं, फिर किसी दूसरे वीडियो में जाते हैं, तो ऐसे में आपके वीडियोस को ढूंढने के तरीके और आपके इंटरनेट की हिस्ट्री को देखते हुए यूट्यूब आपको कई तरह की चीज़ें, कई तरह की वीडियोस सजेस्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। स्थिति ये होती है आज के समय में कि आप उसको देखते ही देखते हैं और आपके समय बीतते ही जाते हैं। और यदि बात शॉर्ट्स की हो, जो छोटे वीडियोस होते हैं जो 1 मिनट के अंदर के होते हैं, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड्स के, वो टाइम किलर हैं। वो इस हिसाब से आपका समय बर्बाद करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब ऐसे में एआई आपके सामने चीज़ें रखते हैं, लेकिन कंज्यूम आप करते हैं, आप उनके पास जाते हैं। तब ऐसी स्थितियां बनती है, अगर आप स्मार्टफोन ना खोलें तो वो ज़बरदस्ती आपके जीवन में किसी भी रास्ते से नहीं आ पाएंगे। किसी न किसी तरीके से आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट के वो साधन जिसके माध्यम से वो आप तक अपनी चीज़ें पहुंचा सके, वो कोई ना कोई जरिया आप स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं डिवाइसेस के फॉर्म में। अब ऐसे में यदि किसी को तैरना न आए और वो गहरे पानी की ओर जाए तो क्या होगा, और जाकर फिर वो डूबने लगे, और फिर किसी भी तरह से अगर उन्हें बचाया जाए तो वो कहे कि नदी ने मुझे डुबा दिया, झील ने मुझे डुबा दिया, समुद्र ने मुझे डुबाया। तो ऐसे में समुद्र, नदी और झील का कोई दोष नहीं है। वो तो आज से नहीं, बहुत समय से गहराइयों में पानी को रखे हुए है। आपको तैरना नहीं आता तो आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए। यानी कि यदि आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं आता तो आपको वहाँ जाकर के अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप वहाँ जाइएगा, पहुँचिएगा और समय को वहाँ पर गवाइएगा, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके लिए दोषी आप बन जाते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, जिस हिसाब से स्मार्टफोन यूजर्स पूरी दुनिया में बढ़े हैं और वो जिस हिसाब से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि लोगों के पास इंटरनेट पर समय बिताने का फुर्सत ही फुर्सत है। और एआईज ने और इन तमाम ऐप्स की व्यवस्थाओं ने कुछ इस हिसाब से चीज़ें आपके सामने रख दी हैं कि अगर आपके पास 1 मिनट का भी समय है तो आप 2 रील देख लेते हैं, 2 शॉर्ट्स देख लेते हैं, 3 शॉर्ट्स देख लेते हैं। मतलब जीवन का छोटा से छोटा जो समय है वो भी आप इसमें निकाल करके बिता सकते हैं और बड़े मज़े से आप उसको करते हैं। यदि आप कैरियर बना चुके हैं, किसी जॉब में है, बिजनेस में है, और फिर आप थोड़ा बहुत समय निकाल कर मनोरंजन कर लेते हैं, तो ऐसे में ये चलता है और आपका और एआई का खूब अच्छा बनता है। क्योंकि वो आपके हिसाब से चीज़ें देते हैं, आप उसको देखते हैं और ऐसे में आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि मनोरंजन आप ढूंढेंगे ही और वो आपके जेब में है, आपके हाथों में है, तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि आप बेरोज़गार हैं, आपके पास कोई रोज़गार के साधन नहीं है, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, आपका कैरियर खतरे में है या उसके लिए आप कुछ विशेष कर नहीं पाए हैं, कोई स्किल आपके पास नहीं है, बिजनेस करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, और ऐसे में यदि आप इन सब के ऊपर काम ना करके मनोरंजन को आप करते ही करते हैं, तो ऐसे में आप धीरे धीरे मनोरंजन के गुलाम बन रहे हैं और आप एआई के द्वारा दिए गए मनोरंजन को या उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें आपको दी जाती हैं, आप उसको इस्तेमाल करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। जीवन की ज़रूरतों को यदि आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ये आपकी निजी जिम्मेदारी है, ये आपकी अपनी व्यवस्था है। क्योंकि जीवन में भोजन, पानी, हवा और उसके पास जितने भी और दूसरे साधन जीवन को जीने के लिए चाहिए, उन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पैसा कैसे आए, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप एआई के संपर्क में बराबर बने रहते हैं और उनको आपको समझने का पूरा इंतज़ाम देते रहते हैं, आप उनके साथ में 1 घंटों समय बिताते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो ऐसे में एआई आपके बारे में बहुत कुछ समझने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आपके और उनके बीच जो सामंजस्य स्थापित होता है, उसका परिणाम ये होता है कि वो आपके मनोनुकूल, आपके पसंद के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से हर जगह जहाँ भी आप इंटरनेट पर पहुँचेंगे,
जहाँ कुछ आप खोजेंगे वहाँ आपकी पसंद की चीज़ें वो दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपको पहचानने लगे हैं, आपकी पसंद से वो परिचित हो गए हैं। तो उनका काम है ये, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको बनाया ही इसीलिए गया है। कंपनियों ने अरबों अरब डॉलर्स खर्च करके न जाने कितने वैज्ञानिकों को हायर करके इन चीज़ों को जो उन्होंने बनवाया और जो चीज़ें ये काम कर रही हैं वो यही करती हैं, उनका ये काम है। अब ऐसे में आप रोज 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इंटरनेट को दें, मनोरंजन करें और आप उस वक्त को गवा दें, तो ऐसे में आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर बेरोजगार होंगे ही होंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले अपने करियर के लिए समझना है, देखना है, उसके बाद वक्त मिले तो आपको मनोरंजन करना है। लेकिन काम बंद करके मनोरंजन पर आप लग जाएं तो फिर वो एआई आपको अच्छे से पकड़ लेते हैं, वो बहुत कुछ कर लेते हैं, वो आपके सोच को, आपकी विचारधारा को, आपकी पसंद को भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर देते हैं। और उसके और आपके बीच के जो संबंध हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जिस दिन आपको मनोरंजन करने का वो साधन न मिले, उस दिन आपको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ है, और वो आपके जीवन में उस दिन एआई का अभाव ही होता है। क्योंकि वो होते तो वो आपको वो चीज़ें देते। अब चूंकि फ़ोन बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, कैसे भी आपको वो चीज़ नहीं मिला, तो ऐसे में ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, आपको उसकी लत लग जाती है। ये एडिक्शन आपको बेरोजगार बनाता है और इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि यदि आपको उस एडिक्शन से बचने के उपाय नहीं पता है, आपके जीवन में जीवन जीने वाले संसाधनों को जुटाने का संतुलन अभी स्थापित नहीं हुआ है, तो वैसे में आपको मनोरंजन की ओर नहीं जाना चाहिए। एआई के हाथों में खुद को नहीं सौंपना चाहिए। स्मार्टफोन्स के माध्यम से या लैपटॉप या कंप्यूटर जो कुछ भी है उसके जरिए। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन का बहुमूल्य समय जो है 2 घंटे 4 घंटे वो वहाँ बीत जाएगा, और आप अपने करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ना सोच पाएंगे, ना उसकी तैयारी कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे, और ना ही उस पर एक्शन ले पाएंगे। और यदि आप लेते भी हैं तो टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशंस आते हैं या उससे जुड़े हुए और भी दूसरी चीज़ें आती हैं, वो आपके पूरी तैयारी के ऊपर पानी फेर देंगे, क्योंकि आप डाइवर्ट होंगे और उन चीज़ों के साथ में गुजरेंगे, और कहीं ना कहीं वो जीवन में सर्वोपरि बन जाती हैं। ऐसे बहुत से केसेज आपने सुने होंगे जिसमें बच्चे गेमिंग के लिए बहुत कुछ कर दिए। किसी ने अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट खाली कर दिया, किसी ने पेरेंट्स को ही मार दिया। अब ये जो डिसीजन लेने की उनके अंदर क्षमता आती है वो कहाँ से आती है? ये एडिक्शन ही तो है। अब ये एडिक्शन जिस लेवल पर चला जाए, और यदि मनोरंजन का एडिक्शन हो गया, एआई से आपके साथ में एक संपर्क बन गया, आपको पता नहीं चलता है कि एआई से आपका संपर्क है, लेकिन यदि आपके मन मुताबिक आपकी पसंद की चीज़ें इंटरनेट पर दिखने लगी तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अब आप और एआई एक दूसरे के संपर्क में हैं। इस चीज़ को जानना बहुत कठिन नहीं है, आप में से हर कोई इस बात को समझ सकता है। आपके और एआई के बीच कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, यदि आप इसको जानने की कोशिश करेंगे तो बड़ा ही सरल है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपना फ़ोन खोलना है, आप YouTube पर जाइए और स्क्रॉल कीजिए। यदि आपके स्क्रॉलिंग में जब आप ऊपर नीचे करते हैं तो ऐसे में जो वीडियोस आते हैं, यदि वो वीडियोस आपकी मन मुताबिक हैं, आपकी पसंद के हैं, तो आप समझ लीजिए कि YouTube के एआई ने आपसे संपर्क बना लिया है। वो आपको पहचानने लगे कि आपको क्या चाहिए, आपकी पसंद क्या है। और अगर ऐसा हुआ है, यानी कि आपने YouTube को इतना वक्त दिया कि वो आपको पहचान सके। हम लोगों को लगता है कि हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आप वीडियोस देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एआईज आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके रिएक्शंस क्या हैं। जो वीडियोस आप देख रहे हैं उसको कितने पर आपने स्किप करके दूसरा वीडियो चालू कर लिया। अब उतने वीडियो में क्या चीज़ें थीं, किस तरह की चीज़ें थीं, कौन सी भाषा में आप देख रहे थे, क्या उसका थीम था, कौन सी निश का वो वीडियो था, किस तरह की टॉपिक्स थी, वो कॉमेडी थी, न्यूज़ था, गेम था,
इंफोटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें थी वो था क्या, वो गाना था किस भाषा में था, वो सब कुछ समझते हैं। और यदि ऐसा है तो आप समझिए कि आपके और उसके बीच कुछ चल रहा है। अब ये जो रिलेशन है, ये जो रिश्ता है, इसका नाम मनोरंजन होता है। अब इस रिश्ते के लिए आप अपने जॉब को, करियर को दांव पर लगा देते हैं, और ऐसे में जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को कोसते हैं। देखिए, एक तरफ एआई आपको बेरोजगार कर रहे हैं, इस तरह की बातें कितनी चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद एआई के पास में जाकर खुद को बेरोजगार बना रहे हैं। इसके बारे में कौन सोचेगा? ये आपकी निजी जिम्मेदारी है, आपका अपना कर्तव्य है कि आप ऐसे लोगों से ही संगत कीजिए जो आपके जीवन में तरक्की दें। अब लोगों को लग सकता है कि वहाँ पे ऐसे वीडियोस भी हैं जिसको देखकर मोटिवेशन आता है, वो ठीक है, आपको जब ज़रूरत हो मोटिवेशन की आप ले लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 घंटे आप मोटिवेशन ही ले रहे हैं, 2 घंटे मोटिवेशन ही ले रहे हैं और रोज़ ले रहे हैं। तो ऐसी क्या ज़िंदगी में समस्या आ गई कि इतनी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत पड़ गई और काम कुछ नहीं है? यानी कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें ज़रा भी आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपने शुरू किया और डिमोटिवेट हो गए, तो फिर आपको मोटिवेशन चाहिए। तो आप पता कीजिए कि आपको काम कौन सा पसंद है या किस तरह की चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। कई बार ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि आपकी इंटरेस्ट्स के बाहर की चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती है आपके कामों में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में। जैसे आज के टाइम में कोई बिजनेस करना शुरू करे और वो अगर टीचिंग करते हैं या कुकिंग करते हैं या इस तरह का कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसको ऑनलाइन बेचना है, तो ऑनलाइन बेचने के जो भी टूल्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वेबसाइट्स हैं, वो सब कैसे बनेंगे, कैसे सबको जोड़ेंगे, प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, लॉजिस्टिक्स के क्या इंतज़ाम होंगे, किस तरह से कस्टमर्स और आपके बीच का ये पूरा काम पूरा होगा। अब ये बातें जो हैं वो आपके प्रोडक्शन से एकदम अलग हो जाता है और कई बार ये काफ़ी जटिल हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको सीखना है। अगर आप सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप ऑनलाइन काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके इंटरेस्ट का वो मामला ही नहीं है, वो उसकी ज़रूरत है, आपको करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अपने कैरियर के लिए सोचिए, अपने रोजगार के लिए सोचिए, अपने काम धंधे के लिए आप ही को सोचना पड़ेगा। दूसरों की नकल करके, दूसरों को दोषी ठहरा करके अंततः आप बेरोजगार के बेरोजगार ही रहेंगे। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। और एआई अभी फ़िलहाल लोगों को बेरोजगार नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वो अपने इनिशियल स्टेज में हैं, अभी बहुत कुछ वो सीख रहे हैं। सीखते सीखते धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में वो इस स्थिति में आ जाएंगे कि वो जॉब ज्वाइन कर पाएंगे, मैंने कोई काम करने में समर्थ हो पाएंगे, जिसके लिए इनको पॉइंट किया जा सकता है कि हाँ, इस काम के लिए अब ये टेबल के लोगों को हटाओ और एआई को यहाँ बैठाओ। लेकिन अभी ये स्थितियाँ उस हिसाब से नहीं है कि एकदम से रिप्लेसमेंट हो रहा है। कुछ जगहों पर कुछ हुआ भी है, लेकिन एकदम से चारों तरफ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें भी ट्रायल मोड में है। इसलिए इस बात को समझिए, एआई की वजह से बेरोजगारी सिर्फ जॉब जाने से नहीं है, बल्कि उनके साथ वक्त बिताने से भी है। आप इंटरनेट पर जाते हैं तो एआई आपसे संपर्क बनाते हैं। पहले था कि आप इंटरनेट पे गए, बहुत कुछ किए, बहुत कुछ हो रहा है। अब है कि आप जाएंगे, करेंगे तो एआई आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं कि इनको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, आप कौन सी वेबसाइट पर गए, कितना देर वहाँ पर आप टिकें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, कौन से आर्टिकल को देखें, कौन सी आर्टिकल पर कितना ज़्यादा वक्त लगाएं, वहाँ से क्या आपने कॉपी किया, डाउनलोड किया, फॉरवर्ड किया, वो सारी चीज़ें उनके हिस्ट्री के फॉर्म में, डाटा के फॉर्म में वो स्टोर करके उस हिसाब से वो आपको पहचानने लगते हैं। जैसे ही आप इंटरनेट पर आएंगे आपको वो वैसे ही पहचानेंगे जिस हिसाब से आपके जीवन में कोई आपसे मिलता है, तो आप उससे जैसे ही मिलते हैं उनकी सारी यादें आपके सामने होती हैं कि इनसे पिछली बार मिले थे तो ये बातें हुई थी, आपकी लाइफ में ये कब कब आपसे मिले हैं, आप उनसे नेगेटिव वे में जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव वे में जुड़े हुए हैं, साथ में कि आप लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, दुश्मनी है, झगड़े हैं, आपसी तालमेल अच्छा है, जो कुछ भी हो वो सब कुछ आपके सामने आ जाता है। ठीक इसी तरह से जब आप इंटरनेट पर जैसे ही आप एक्सेस करते हैं नेट, आपकी वहाँ जैसे ही एंट्री होती है एआई को पता चल जाता है कि आप आ गए। कौन आया है? जिसका ये हिस्ट्री है,
और वो हिस्ट्री क्या है? वो आपका यूज़, आपका डेटा, आपके फ़ोन का डेटा हो या आपके इंटरनेट सर्फिंग का डेटा हो, चाहे जैसा डेटा हो उस हिसाब से वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको पहचानते हैं। आपकी वो एक पहचान है, आपकी वो पर्सनालिटी है उनके लिए। वो चाहे फेक हो या आपका रियल हो, आपको उस हिसाब से वो चीज़ें देते हैं, उस हिसाब से आपके साथ वो बिहेव करते हैं। इसलिए इस बात को समझिए कि आप एआई के साथ जी रहे हैं तो उनके साथ संतुलन बना के रखिए, क्योंकि आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे और आप उसे यदि यूं ही बर्बाद कर देंगे, चाहे जहाँ कर रहे हो सकता है कुछ लोग कहीं और बर्बाद कर रहे हैं, वो इंटरनेट पर ना हो, कहीं और ही समय गंवा रहे हो किसी भी एक्टिविटी में, वो चाहे जैसे भी हो, किसी दूसरे नशे में या दूसरे किसी ऐसे काम में या आलस में, तो ऐसे में भी आप बेरोजगार हो जाएंगे। और आज एक ऐसा वक्त है जहाँ रोजगार की इतनी संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं, जहाँ तरह तरह के काम करके लोग पैसे बना रहे हैं, लोग बात करके लोगों का मनोरंजन कर दे रहे हैं और बहुत अच्छा उनका कैरियर चल रहा है। कोई कुछ पकाकर बेचकर कुछ भी लोग कर रहे हैं जिसमें वो माहिर हो जा रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने रोजगार के प्रति सोच विकसित कीजिए, अपने बारे में समझिए और इस तरह के चक्करों में मत रहिए कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, अब क्या, अब कोई काम नहीं मिलेगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे, एआई आ गए हैं वो सबका काम कर लेंगे। निश्चित तौर पर आ गए हैं और बहुत तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो एआई नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी यदि आप पहले से कुछ कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार वालों के भी रोजगार को खतरा हो सकता है। इसलिए स्किल्स को कभी फुल स्टॉप में मत डालिए, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत कीजिए और ये सीखना ही विकसित होना है, क्योंकि आप सीख कर ही अपने को विकसित कर सकते हैं और इस लायक बना सकते हैं कि आप खुद को समय के हिसाब से बदल पाएं। यदि आप कुछ सीखेंगे ही नहीं तो समय को दोषी ठहराएंगे, लोगों को दोषी ठहराएंगे, किसी सिस्टम को दोषी ठहराएंगे, जैसे एआई को दोषी लोग ठहराना शुरू कर रहे हैं। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुद को सशक्त बनाइए, विकसित बनाइए और अपने समय का कुछ इस हिसाब से इस्तेमाल कीजिए कि आप बेरोजगार ना बन जाएं। उस समय को ऐसे जगह पर मत खर्च कर दीजिए जो कि आपके करियर में उसका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। सोच समझकर चीज़ों को कीजिए। निश्चित तौर पर जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं, कई परिस्थितियां आती हैं जहां आपको अपने करियर के काम को बंद करके किसी दूसरे काम में जाना पड़ता है। जैसे कोई बीमार पड़ गया, घर का कोई सदस्य, घर में कोई फंक्शन हो जाए, इस तरह की और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे पेंडेमिक कोविड का आया, कितने लोगों की दुकानें बंद हो गई, एक लंबे समय तक चीज़ें अस्त व्यस्त रहीं। ये सब एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन यदि आप अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, उस हिसाब से अपने काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, निश्चित तौर पे कर लेंगे। लेकिन यदि आपने एआई के साथ में संबंध बना लिए हैं, मनोरंजन वाले संबंध, तो ऐसे में फिर आपका समय वहाँ जाता है और वो आपको बुलाते हैं। आपको इतनी अच्छी चीज़ें वो दिखा देंगे, बता देंगे, इतने अच्छे से आपको चीज़ें वो परोसेंगे, आपके पसंद की चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आपके दिमाग में दिन रात ये घूमता ही रहेगा, कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। क्योंकि देखने के बाद दिमाग में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एआई इनको बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद आई तो आपके अंदर क्या हुआ। क्योंकि इसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पूरी फौज है। आप अकेले बैठे होते हैं और ऐप्स के पीछे जो कंपनियां हैं उसमें जो साइंटिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एआई साइंटिस्ट हैं, ऐप डेवलपर्स जो बैठे हुए हैं, वो सब जो मिलकर काम करते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि वो आपको पकड़ पाते हैं। और ये सारी चीज़ें वो एआई को देते हैं, क्योंकि उन सबको वो लोग अलग अलग करके हैंडल करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इनके सारे कामों को एआई संभाल लेते हैं। तो ऐसे में पंगा एआई से मत लीजिए, अपने को समझिए, चीज़ों को लेकर के बेहतर बनाइए और आगे चलने की तैयारी बराबर रखिए। जब आप आगे चलेंगे, खुद को संभालेंगे और लगातार बने रहेंगे, आपको रोजगार पाने से कोई नहीं रोक सकता है।
लेकिन लापरवाही रहेगी, आलस होगा, समय को बर्बाद करने के लिए अलग अलग तरह के कारनामे आप करते रहेंगे, इंटरनेट पर घंटों बिताते रहेंगे जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं हो आपके करियर के लिए, उसमें कोई योगदान नहीं हो, तो ऐसे में बेरोजगारी जीवन में आनी तय है, क्योंकि आप उसको निमंत्रण दे रहे हैं और दिल खोल कर निमंत्रण दे रहे हैं। अब ऐसे में यदि आप बेरोजगार हो जाएं तो आपने तो तैयारी ही बेरोजगारी की कर रखी है जीवन में। तो जब आप बेरोजगारी की ही तैयारी कर रहे हैं, उसी की आप दिन रात काम कर रहे हैं कि हम कैसे बेरोजगार हों, तो बेरोजगार तो होना तय है ना। अब ऐसे में आप बेरोजगार हो जाएं तो फिर इसमें एआई का क्या दोष, किसी दूसरे व्यक्ति, संस्था, सिस्टम का कोई दोष नहीं। इसलिए अपने जीवन में देखिए कि आपकी तैयारी किस ओर है, आप कर क्या रहे हैं, किसके साथ जी रहे हैं, एआई को आपने कितना वक्त दिन भर में दे रखा है, अपने करियर के लिए आप क्या दे रहे हैं, जीवन को किस हिसाब से किस मुकाम तक लेके जा रहे हैं, उसमें आपका कैसा योगदान है। वो योगदान आपके करियर के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, मतलब कि वो आपको करियर उपलब्ध कराने में मदद करने वाला है या करियर से दूर ले जाने में आपकी वो मदद करने में लगे पड़े हैं। इन बातों को समझना आपका काम है, और इसको समझने के लिए बहुत बड़े काम नहीं करने। आपके दिन भर की जो दिनचर्या है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, जिस हिसाब से आप अपने समय को व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, बस उसको देख लेना है। और ज़्यादा नहीं, 7 दिन में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सुबह से लेकर शाम की चीज़ों को देखिए, रोज़ देखिए, और 7 दिन में जो देखा आपने उन सबको मिला करके आप समझ जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी की धारा किस ओर बह रही है। आप रोजगार की धारा में जा रहे हैं या उसके विपरीत धारा में जा रहे हैं। आप बेरोजगारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जीवन में काम कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, या रोजगार के साधनों के इंतजाम में आप अपने को लगाए हुए हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो एआई और बेरोजगारी आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट होगी, और इस चीज़ को आप करिए, देखिए, और उसके परिणाम संभवतः हम लोगों को बताइए। अब इसमें कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल आईटी के जरिए भेजिए, लेकिन खुद को इन चीज़ों से बचाइए, खुद को जगाइए और अपनी जांच कीजिए, अपने लाइफ का भी डायग्नोसिस कीजिए, और उसकी पैथोलॉजी सेंटर्स आपके हाथों में है। 24 घंटे का विवरण 7 दिन के लिए निकालिए, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। फिर आप किसी को दोष नहीं दे पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे। इस चीज़ को करिए, देखिए, और अपने लिए जागरूक बनिए। किसी अफवाह में और ऐसी किसी चीज़ में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप खुद को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अगर वास्तव में एआई के चलते बेरोजगारी आ भी जाए तो आप क्या कर लेंगे। ये ठीक वैसे ही है कि आपने कभी युद्ध की तैयारी नहीं की और अचानक से आक्रमण हो जाए तो आप क्या कर लेंगे, कैसे लड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने बहुत आम जिंदगी जी रखी है तो आपको तो कुछ नहीं करने आएगा ना, आप भाग भी नहीं पाएंगे सही ढंग से। ऐसे में अगर आपने युद्ध की तैयारी कर रखी है तो जितना भी लड़ने आए उस हिसाब से, उस स्तर से आप अपने लिए लड़ेंगे। मतलब ये है कि यदि आप अपने को समझेंगे, अपने रोजगार के लिए कुछ आपने कर रखा है, सीख रखा है, सीखने की प्रवृत्ति जागृत रखी है अपने अंदर, तो कुछ नया भी सीखना हो तो सीख लेंगे। लेकिन सीखने की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर निष्क्रिय हो गई है तो कुछ नया सीखना पड़ेगा, तो वो नया सीखना इतना ज़्यादा कष्टदायक हो जाएगा, इतना ज़्यादा उसमें आप स्ट्रगल करने लगेंगे कि वो सीखना ही आपके लिए आफत बन जाएगा। बेरोजगारी से बड़ा आफत हो जाएगा वो, ये अब कहाँ हम फंस गए। इसलिए अपने आप को समझिए, और जीवन में जिन चीज़ों की बराबर जरूरत पड़ने वाली होती है उन चीज़ों से भागिए नहीं, उनको जीवन में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जगह देते रहिए, क्योंकि ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। आप जितने लोग सुन रहे हैं सबके लिए जरूरी है। हो सकता है आपके पास एक अच्छा करियर का परमानेंट साधन हो, लेकिन फिर भी सीखने की प्रवृत्ति अगर नहीं होगी तो हो सकता है जीवन के किसी दूसरे हिस्से में आप फंस जाएं। इसलिए सीखने की प्रवृत्ति जागृत होनी चाहिए हर किसी के अंदर। और आप भले ही रोजगार के साधन से लैस आपकी ज़िंदगी हो, आप किसी अच्छे काम में हो, बिजनेस में हो, फिर भी आप अपने लाइफ के 7 दिनों को डायग्नोसिस कीजिए, 7 दिनों की टेस्ट लीजिए, 7 दिनों के बारे में समझिए, ताकि आपको भी क्लियर हो सके कि आप एक्चुअली और क्या कर रहे हैं जीवन में, आप जिधर जा रहे हैं वो क्या है। संभव हो तो ये रिपोर्ट्स हम लोगों को भेजिए।
अगर आप रिपोर्ट भेजते हैं तो इसके बारे में हो सकता है कुछ अच्छे सुझाव आपको दिए जा सकें या उसमें आपके समस्याओं के समाधान आपको बताए जा सकें। इन चीज़ों के लिए आप संपर्क कीजिए। संपर्क करने का रास्ता फिर वही है, या तो IT से या जहाँ से आपको लिंक मिला वहाँ से। तो आज के AI की आत्मकथा में आपने AI और बेरोजगारी के बारे में समझा, सुना, जो कि अपने आप में जीवन को समझने का एक बड़ा ही अच्छा साधन है और इसके जरिए आप अपने आप को समझ सकते हैं और कई तरह के भ्रमों, ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वासों से अपने को बाहर निकाल सकते हैं और खुद को आने वाले समय के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए तैयार रख सकते हैं, जिससे कि आप कुछ नया सीख सके समय आने पर और अपने आप को समय के अनुसार बदल सकें, जिससे जीवन हमेशा रोजगार की संभावनाओं से भरी रहे। तो आज के AI की आत्मकथा में बस इतना ही।